मुख्यमंत्री आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, आप मजाक बनाते हैं, मुख्यमंत्री का ट्रोल करते हैं। इस तरीके से वो विधानसभा के अंदर अपना एक महिला कार्ड गेम खेल रही थी। उस विधानसभा में अतिशी जी के लिए भी ये अपमानजनक ही बातें की गई और उनके विरोध में प्रदर्शन इन्होंने प्रोटेस्ट किया गया। कह रहे हैं आप लोग मजाक बनाते हैं उनका। मजाक तो बीजेपी ने बनाया हुआ है। महिलाओं का कोई सम्मान नहीं होता है। लड़कियों के साथ इतनी रेप छेड़खानी हो रही है मगर वो कोई वो नहीं कर रहे हैं। 3 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर आप मुख्यमंत्री हो और आप ऐसी भाषा बोलते हो, ऐसे शब्द बोलते हो कि आप ट्रोल हो रहे हो और फिर रो रहे हो। जो मुख्यमंत्री है हमारी वही नौटंकीबाज है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जहां अपने बयानों को लेकर के लगातार पिछले कई महीनों से दिल्ली में चर्चाओं में है, चाहे फिर वो AIQ हो, इस तरीके के बयान, फिर चाहे अभी हाल ही में उन्होंने बयान इतिहास को लेकर के दिया। ये तमाम बयान थे जिसको लेकर के वो लगातार ट्रोल हो रही थी, लगातार उनका मजाक बन रहा था। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर एक भावुक स्पीच दी। वहाँ पर उन्होंने गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी उनका मजाक बनाती है। महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है जो 24 घंटे काम करती है, 7 दिन काम करती है, ऐसा आम आदमी पार्टी पचा नहीं पा रही। कुछ आरोप मुख्यमंत्री की तरफ से लगाए गए, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, माफ़ी की मांग की जा रही है। महिलाओं से जुड़ेंगे और समझेंगे कि वो इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगी। मैम, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए माफ़ी की मांग कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, आप मजाक बनाते हैं, मुख्यमंत्री का ट्रोल करते हैं, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ देते हैं। देखिए, रेखा गुप्ता जी इलुल जुलूल की बातें करती रहती है। जब वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए कुछ भी बोलती हैं तो तब वो मजाक नहीं होता। वो तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे और जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार ने काम किया वो रेखा गुप्ता सोच भी नहीं सकती, करने का तो बहुत दूर का काम है। और जिस तरीके से वो विधानसभा के अंदर अपना एक महिला कार्ड गेम खेल रही थी, उस विधानसभा में अतिशी जी के लिए भी ये अपमानजनक ही बातें की गई और उनके विरोध में प्रदर्शन इन्होंने प्रोटेस्ट किया गया। अब दूसरा ये है कि कपिल मिश्रा हमेशा से ही दंगे भड़काने का काम करता है। कपिल मिश्रा जहां अपना स्वार्थ देखता है वो वहां भाग जाता है। आम आदमी पार्टी में पहले ये जल मंत्री था, यहाँ भी ये इस तरीके के काम किया था। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों दिल्ली के अंदर जब दंगे भड़काए थे तब भी कपिल मिश्रा का ही नाम आया था। अब उन्होंने खुद ये कहा था कि अगर इस वीडियो के साथ छेड़खानी की गई है तो इस पर एक्शन होना चाहिए। फोरेंसिक के हिसाब से अभी उसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि जो भी वीडियो बनी थी अतिशी जी के खिलाफ इन लोगों ने वीडियो शेयर करी, उसमें छेड़खानी की गई। तो हम सभी महिला होने के नाते हम यही मांग रखते हैं कि कपिल मिश्रा को उसके पद से बर्खास्त किया जाए जल्द से जल्द, जैसे कि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम उनके नेता झूठ ही फैलाते हैं, जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, देखिए फोरेंसिक रिपोर्ट जो भी आई है वो उन्हीं की तरफ से आई है। आम आदमी पार्टी का तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि कपिल मिश्रा ने जो भी एडिट करके उसमें वीडियो में उन्होंने छेड़खानी की है उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। मुख्यमंत्री जो सदन में रोए, क्या वो उनके घड़ियाली आंसू है? आप लोगों को कह रही है महिला मुख्यमंत्री पचा नहीं पा रहे आप लोग। तो कुछ दिन पहले अतिशी जी भी तो थी, अतिशी जी भी थी ना दिल्ली के मुख्यमंत्री। उनके जो पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जी थे, उन्होंने किस तरीके से बयानबाजी अतिशी जी के पिता के लिए, अतिशी जी के घर के लिए, उनके लिए बोल। तो उनके जो सांसद हैं, उनके मंत्री हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक हमेशा से औरतों का अपमान करते रहते। उनके ही जो अभी मनोज तिवारी जी पूर्व दिल्ली से हैं, उन्होंने भी एक टीचर को नचनिया बोला। तो उनके सांसद कुछ भी बोले, उनका सम्मान है, उनका सम्मान है। और जो हमारी आम आदमी पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी जी थी और उनके लिए अभी उनके जंगपुरा के विधायक ने हमारे अतिशी जी के लिए नचनिया बोला, ऐसे वर्ड बोलते। उनकी महिला है। तो हमें यही मानना है कि रेखा गुप्ता को इस पद में रहने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी, इस्तीफा देना चाहिए। आप क्या कहेंगी? रो रही है, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। हम उसी के लिए आज यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। हमें रेखा गुप्ता से इस्तीफा चाहिए। उन्होंने कह रही आप लोग मजाक बनाते हैं उनका। मजाक तो बीजेपी ने बनाया हुआ है। महिलाओं का कोई सम्मान नहीं होता है। लड़कियों के साथ इतनी रेप छेड़खानी हो रही है मगर वो कोई वो नहीं कर रहे हैं। कह रही आप लोग पचा नहीं पा रहे। दिल्ली में एक मुख्यमंत्री है जो दिन रात काम करती है, कोई काम नहीं करती। रेखा गुप्ता क्या काम कर रही है? आप क्या कहेंगी? क्यों ऐसे भावुक हो गए मुख्यमंत्री? आप लोगों ने रुला दिया उन्हें। मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि मुख्यमंत्री अपनी बातों को, एक तो मुख्यमंत्री का पद
बाद क्या होता है, 3 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर आप मुख्यमंत्री हो और आप ऐसी भाषा बोलते हो, ऐसे शब्द बोलते हो कि आप ट्रोल हो रहे हो और फिर रो रहे हो। अपने शब्दों पे ट्रोल हो रही है और रो रहे हैं। और ये आरोप आप लोगों पर आरोप हमारे पर लगा रहे हैं। और उन्हीं के सदन में जब एक विधायक जो पड़पड़गंज के विधायक हैं बनवाजी, उनके वो बोलते हैं आतिशी जी को, जो पूर्व में मुख्यमंत्री है और महिला एलओपी है, उनके बारे में जब बोलते हैं कि वो नचनिया और झूमने वाली कहाँ गई, तो उनको शर्म नहीं आती। तब महिला को सम्मान होता है। बिल्कुल, आम आदमी का कोई सम्मान नहीं है। जब आम आदमी पार्टी के नेताओं का सम्मान नहीं है तो आम आदमी का सम्मान क्या करेंगे? वो कह रही है आप लोग पहचान नहीं पा रहे, एक मुख्यमंत्री दिन रात काम करती है, बहुत काम कर रही है। वो देखा नहीं आपने, आरोग्य मंदिर एमसीडी की डिस्पेंसरियों को पोतापाती करके आरोग्य मंदिर बना रही है, नकली यमुना बना रही है। और जितने भी काम है छठ घाट पे लोगों को किस तरीके से झूठ बोलने का, बरगा लाने का, महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया, ये कितने काम वो कर रही है, 24 घंटों काम कर रही है, गलत काम कर रही है। महिला कार्ड खेलने की कोशिश की उन्होंने? बिल्कुल महिला कार्ड खेलने का कोशिश किया, लेकिन महिलाएं सब बराबर हैं। जो पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसके मेयर से लेकर और सभी लोग बदतमीज है। महिला सम्मान सबको मिलना चाहिए। अपने लिए रो रही है कि मुझे अपमान करते हैं, मेरा ट्रोल करते हैं, क्या सिर्फ उनके लिए सम्मान की बात होनी चाहिए? उनके लिए भी सम्मान की बात होनी चाहिए, हर महिला के लिए सम्मान की बात होना चाहिए। अगर कोई महिला के लिए ऐसे वर्ड बोले कि भेड़ बकरी, तो ये तो महिलाओं का लेकिन उस पर कुछ नहीं कहती है। वो अपने लिए सदन में रोगी कि आप लोग मजाक बनाते हैं, ट्रोल करते हैं, उनके बयानों को वो तो खुद ही मजाक का पात्र बनी हुई है, अपने आप ही ऐसे बोल रही है कि उनकी खुद ही मजाक बन रही है। आरोप आप लोगों पर लगा रही है। वो तो इनका काम ही है आरोप लगाने का। कह रही है एक महिला मुख्यमंत्री है जो दिन रात काम करती है और आप लोग यही बात पहचान नहीं पा रहे हैं। नहीं, वो काम भी क्या कर रही है, उनको AQI कहना नहीं आता। जबान फिसल जाती है, किसी के लिए भी संभव है। अच्छा चलिए फिसल जाती है, लेकिन उन्होंने कुछ कोशिश भी तो नहीं की। इंसान कोशिश। सदन का इस्तेमाल क्यों किया गया ऐसे भावुक स्पीच देने के लिए? क्या लोगों को भावुक तौर पर पूरी तरीके से यहाँ पर मैनिपुलेट करना चाहती है? क्या मुख्यमंत्री तो कुछ काम कर ही नहीं रही हैं। आप क्या कहेंगे सर? रो रही हैं, कह रही है मेरा मजाक बनाते हैं, ट्रोल करते हैं, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे महिला मुख्यमंत्री। उनकी हरकतें ऐसी है, मजबूर है जनता उनका मजाक बनाने के लिए। अगर वो उनका काम सही होगा, सेवा अच्छी होगी, तो क्यों मजाक बनाएंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जब उनके नेता महिलाओं पर इस तरीके के बयान देते हैं, वो कुछ नहीं बोलती है क्या? जब उनके नेता, बीजेपी के नेता महिलाओं को लेकर के अपमानित बयान देते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो तो हमेशा अपमान करते आए महिलाओं का, हमेशा रिजर्वेशन के, महिला रिजर्वेशन के सबसे ज़्यादा यही लोग खिलाफ थे। जब अपने पे बात आई तो पूरी तरीके से बिल्कुल जनता के बीच बात रखने लगी। यहाँ पर मैम आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, महिला मुख्यमंत्री जी सदन में रो रही हैं, आप लोगों पर आरोप लगा रही हैं कि आप लोग अपमान कर रहे हैं महिला मुख्यमंत्री का। सबसे बड़ी बात तो महिला ही नौटंकीबाज है। जो मुख्यमंत्री है हमारी, वही नौटंकीबाज है। एक महिला के सामने एक महिला का अपमान कर रहा था वो कपिल मिश्रा, जो बदतमीज आदमी है, जिसको बोलने की तमीज नहीं है। उससे पहले ये कहते थे कि कपिल मिश्रा गद्दार है या वो करप्शन है, और जैसे ही बीजेपी में शामिल हुआ तो धुल गया वो। उसकी बदतमीजी, बदहजमी वही है कि बदतमीज आदमी। और एक चीज़ बताइए मुझे, हमारी मैडम को AQI को नहीं पता, उसको IQ पता ना क्या क्या शब्द कह देती है, थर्मामीटर। जबान फिसल जाती है, किसी के भी साथ हो जाता है। कैसे? तो बूट चढ़ी जाती है। एक पद पे बैठा है, मेरी और आपकी फिसले तो समझ में आएगा, मेरी और आपकी फिसले ना समझ में आएगा। एक पद पे बैठा हुआ इंसान, और वो भी एक स्टेट को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसकी जबान फिसल जाएगी। तो 24 घंटे काम करते हो, इतना वर्क प्रेशर है, हो जाता है कभी कभी। 24 घंटे देखा है आपने देखा है उनको काम करते हुए। महिला मुख्यमंत्री आप हजम नहीं कर पा रहे। 2012 में काउंसलर थी मैडम, 2012 में काउंसलर थी। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि एक महिला का अपमान आप कैसे होने देना चाहती है? भलाई चलो छोड़ो, सब चीज़ से छोड़ो। अपना सम्मान है, बाकियों का बाकी का नहीं है। और मैं और आप महिला नहीं है, हम भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है। आप अपने आप को देखती हैं, लेकिन और लोगों को और महिला को नहीं देखती है। सबसे बड़ी बात है। और एक चीज़ कपिल मिश्रा ने ही अपनी वीडियो में कही थी कि अगर ये वीडियो वायरल वो जो हुआ वो फर्जी निकले तो आप मुझे सजा देना। तो ये कहीं ना कहीं बदतमीजी है।